हेलो फ्रेंड्स, आप सबका हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। और हमारे क्विक रिवीजन सीरीज में आज हम रिवाइज करेंगे एक टॉपिक जिसको कहते हैं अटेम्प्ट। ये बीएनएस का टॉपिक है, भारतीय न्याय संहिता का। और अटेम्प्ट जानने से पहले हमें ये समझना होगा कि किसी भी क्राइम का कितना स्टेज होता है। तो देयर आर 4 स्टेजेस ऑफ अ क्राइम। देयर आर 4 स्टेजेस, किसी भी क्राइम का 4 स्टेज। सबसे पहला स्टेज होता है इंटेंशन, जहां पर मेंसरिया बनता है। आफ्टर इंटेंशन प्रिपरेशन होता है उसका, जहां पर उससे संबंधित चीजों को इकट्ठा किया जाता है। और तब अटेम्प्ट होता है, और अटेम्प्ट के बाद कमीशन ऑफ द क्राइम होता है, या क्राइम का कमीशन होता है। तो ये 4 स्टेज होते हैं जनरली किसी भी क्राइम के: इंटेंशन, प्रिपरेशन, अटेम्प्ट एंड कमीशन ऑफ क्राइम। इंटेंशन पर से पनिशेबल नहीं है। प्रिपरेशन एक्सेप्ट फॉर सर्टेन एक्सेप्शंस हैं, जैसे प्रिपेयरिंग फॉर वेजिंग वार अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वहां पर पनिशमेंट दिया जाता है। बट जनरली प्रिपरेशन स्टेज पर भी कोई भी पनिशमेंट नहीं होता है। पनिशमेंट स्टार्ट होता है अटेम्प्ट के स्टेज से। तो कितना पनिशमेंट होता है किसी भी क्राइम का यदि अटेम्प्ट किया जाए? तो यदि वो बीएनएस ऑफेंस है, यानी कि भारतीय न्याय संहिता में मेंशन्ड है, और उसके लिए कोई अलग से प्रोविजन नहीं किया गया है, तो अटेम्प्ट के लिए हाफ ऑफ द मैक्सिमम पनिशमेंट तक दिया जा सकता है। जितना इम्प्रिजनमेंट है, ये सिर्फ इम्प्रिजनमेंट के केस में होगा, फाइन के केस में नहीं होगा। तो जितना इम्प्रिजनमेंट है उसके मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट का हाफ दिया जा सकता है। अब जब हम अटेम्प्ट की बात करते हैं तो अटेम्प्ट होता क्या है, हम किस चीज को कहेंगे अटेम्प्ट? तो अटेम्प्ट हम कहेंगे जबकि एक डायर आफ्टर प्रिपरेशन, पहले प्रिपरेशन स्टेज तक लोग कर ले, ऑफेंडर क्राइम कर दे, और प्रिपरेशन स्टेज के बाद यदि वो एक एक्ट करता है या कोई इलीगल ओमिशन करता है, विच इज अ डायरेक्ट मूवमेंट टुवर्ड्स द कमीशन ऑफ क्राइम, जो डायरेक्टली कमीशन ऑफ क्राइम की तरफ है, और उसमें फेलियर हो जाता है। और फेलियर इसलिए नहीं होता है बिकॉज ऑफ उसके किसी रीजन से, बल्कि फेलियर होना चाहिए किसी ऐसे चीज के इंटरप्शन के कारण विच इज बियॉन्ड हिज कंट्रोल। फॉर एग्जाम्पल, ए यदि बी को मारना चाह रहा है तो ए बी पे गोली चला देता है, बट बी यदि झुक जाता है और गोली बी को नहीं लगती है। तो यहां जो फेलियर हुआ, दैट फेलियर इज नॉट बिकॉज ऑफ ए, बट समथिंग विच इज, जो ए के कंट्रोल के बाहर था। तब इस सिचुएशन में यदि कोई आफ्टर प्रिपरेशन एक्ट किया गया हो टुवर्ड्स द क्राइम और फेलियर हो बिकॉज ऑफ रीजन विच इज बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द ऑफेंडर, तो इसे हम कहेंगे अटेम्प्ट। अब हम कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे अटेम्प्ट और प्रिपरेशन के स्टेज को? ठीक है, तो इसके लिए कुछ टेस्ट दिया गया है। वेरियस सिचुएशंस में सुप्रीम कोर्ट ने वेरियस टेस्ट यूज किया है। वो क्या क्या टेस्ट है? तो वो टेस्ट हैं, कहीं प्रॉक्सिमिटी टेस्ट। प्रॉक्सिमिटी टेस्ट मतलब कि अटेम्प्ट के लिए पेनल्टीमेट एक्ट नहीं देखेंगे, रेदर प्रॉक्सिमेट एक्ट भी अटेम्प्ट में गिना जाएगा। ये कहा गया था अभयनंदन मिश्रा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के केस। उसके बाद है रिपेंटेंस टेस्ट, दैट इज, इसको चेंज ऑफ माइंड टेस्ट भी कहते हैं, और लोकस पॉन्टेंशिएट भी कहते हैं। कि क्या टाइम ऑफ रिपेंटेंस है, मतलब ये क्या एक्यूज्ड अपने किए हुए कार्य या जो कार्य वो करने जा रहा है
उसके बारे में वो गिल्टी फील हो करने से पहले गिल्टी फील हो करके वापस हो सकता है। तो यदि उसको वापस यानी कि इत कार्य करने के वो इतना नज़दीक नहीं है कि अब वो वापस नहीं हो सकता है, तो यदि जब तक वो वापस हो सकता है, रिपेंट कर सकता है, तब तक जो है अटेम्प्ट काउंट नहीं होगा। ये कहा गया था मलकियत सिंह के केस में। इस रिपेंटेंस टेस्ट को यूज किया गया। नेक्स्ट इज इम्पॉसिबिलिटी टेस्ट। इम्पॉसिबिलिटी टेस्ट इम्पॉसिबिलिटी टेस्ट ये कहता है कि यदि कोई कार्य अपने आप में ही इनहेरेंटली ऐसा हो कि उससे क्राइम हो ही नहीं सकता, तो उसको भी हम अटेम्प्ट में काउंट नहीं करेंगे या वहां भी हम अटेम्प्ट के लिए पनिशमेंट नहीं। फॉर एग्जाम्पल, यदि ए बी को टॉय गन से मारने की कोशिश करे, तो यहाँ पर हम अटेम्प्ट नहीं कहेंगे। और ये असगर अली प्रधानिया वर्सेस एम्परर के केस में हेल्ड किया गया। नेक्स्ट इज डेंजर टेस्ट, सोशल डेंजर टेस्ट, कि सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या है किसी भी क्राइम का। यदि सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट बहुत लार्ज होगा तो हम उसे अटेम्प्ट में पनिश कर सकते हैं। और ये मोहम्मद याकूब वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के केस में हेल्ड किया गया। और लास्ट टेस्ट इज इक्विवोकैलिटी टेस्ट। इक्विवोकैलिटी टेस्ट इक्विवोकैलिटी टेस्ट में हम ये देखते हैं कि क्या क्राइम इस लेवल तक किया जा चुका है या इतना एक्ट जो किया जा चुका है टुवर्ड्स क्राइम, वो क्लियर कट इंडिकेशन देता है मेंस रिया ऑफ द एक्यूज्ड का या नहीं। यदि वो क्लियर कट इंसाइट देता है इफ ऑफ द इंटेंशन ऑफ द एक्यूज्ड, तो हम उसे अटेम्प्ट मानेंगे। और ये कहा गया था ओम प्रकाश वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के केस में। ओम प्रकाश के केस में ये कहा गया था। और अटेम्प्ट को हम लोग इनकोएट क्राइम भी कहते हैं, इनकम्प्लीट क्राइम भी कहते हैं। अब ये जो सेक्शन 62 है बीएनएस का, जो अटेम्प्ट से डील करता है, अटेम्प्ट को डिफाइन करता है और पनिशमेंट भी बताता है, ये कहाँ कहाँ अप्लाई नहीं होता है। तो ये वहां वहां अप्लाई नहीं होगा। यदि कोई नॉन बीएनएस ऑफेंस है तो वहां पर अप्लाई नहीं होगा, या कोई ऐसा ऑफेंस है, नो एप्लीकेशन। कोई ऐसा ऑफेंस है जिस ऑफेंस में डेथ पेनाल्टी है, वहां पर अप्लाई नहीं होगा। या कोई ऐसा ऑफेंस है जिसमें सिर्फ फाइन है, फाइन ओनली दिया गया है, तो वहां भी ये अप्लाई नहीं होगा। तो इन सारे सिचुएशंस में एक और सिचुएशन में सेक्शन 62 अप्लाई नहीं होता है, यदि कोई एक्सप्रेस प्रोविजन किया गया है। एक्सप्रेस प्रोविजन बीएनएस में अटेम्प्ट का दिया गया है, तो वहां भी ये अप्लाई नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, यदि अटेम्प्ट टू मर्डर का पनिशमेंट 109 में दिया गया है बीएनएस के, अटेम्प्ट टू कल्पेबल होमिसाइड का पनिशमेंट 110 में दिया हुआ है, तो वहां पर सेक्शन 62 अप्लाई नहीं कर। तो फ्रेंड्स, ये था सेक्शन अटेम्प्ट से रिलेटेड बीएनएस का प्रोविजन। थैंक यू फ्रेंड्स।